आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। दुनिया को देखने का नजरिया ही आपका एटीट्यूड है। आपका माइंडसेट आपके एटीट्यूड के हिसाब से बनता है। आपका बिहेवियर भी आपके एटीट्यूड के हिसाब से बनता है। आपके एटीट्यूड के हिसाब से ही आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज भी आपके एटीट्यूड के हिसाब से ही आएगी और आपका एटीट्यूड ही डिफाइन करेगा कि आप उन चैलेंजेस को जीत जाओगे या फिर उन चैलेंजेस से डर के भाग जाओगे। कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस रिगार्डलेस टू अ चूजन फील्ड इज एटीट्यूड। दूसरों के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं वो भी आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है। अगर आप दूसरों के साथ बात करते टाइम थैंक यू, वेलकम, प्लीज जैसे वर्ड्स का यूज करते हो तो आप एक टोटल क्वालिटी पर्सन बन सकते हो। टोटल क्वालिटी पर्सन का मतलब है जिसमें एक अच्छा एटीट्यूड, अच्छी वैल्यूज और एक अच्छा करेक्टर है। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी प्रमोशन के लिए 85% उसका एटीट्यूड मैटर करता है कि क्या उसे वो प्रमोशन मिलेगी या नहीं, और सिर्फ 15% मैटर करती है उसकी इंटेलिजेंस और उसकी नॉलेज। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लाल रंग का गुब्बारा दे, वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे लाल नहीं, मुझे पीले रंग का गुब्बारा दे, वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। फिर वो दुकानदार उस बच्चे से कहता है कि बच्चे, ये गुब्बारे का रंग नहीं है जो उसे ऊंचाई तक पहुंचाएगा, वो उस गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह से जो हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड है, हमारी दुनिया को देखने का और हमारे खुद का देखने का जो नजरिया है वो डिफाइन करता है कि हम लाइफ में कितने आगे तक और कितनी ऊंचाई को छू पाएंगे। एक बार एक आदमी एक विद्वान को कहता है, अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग होता तो मैं भी एक अच्छा इंसान होता। विद्वान उससे कहता है, आप एक अच्छे इंसान बन जाए, आपके पास मेरे जैसा दिमाग आ जाएगा। हमारा एटीट्यूड 3 तरह से बनता है। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्सपीरियंस और आखिरी है एजुकेशन। एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें आपका घर का, स्कूल का, सोशल मीडिया, जिस तरह के आप गाने सुनते हो, जिस तरह की आप वेब सीरीज देखते हो, जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आता है। हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे दोस्त, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है जिससे हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारे एटीट्यूड। कहते हैं कि संगति का असर होता है संगति, इसलिए आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। दूसरी बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस 2 तरह का होता है। पहला जिसमें हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरा जिसमें हम दूसरों की गलती से सीखते हैं। पहले एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि आप एक टेस्ट देने बैठे हैं और उसमें आपने कुछ गलती कर दी, लेकिन आप उस टेस्ट में जो आपने गलती करी, बाद में उस गलती को सुधारने के बाद आपने फाइनल्स में वो गलती फिर से नहीं दोहराई, तो ये हम कह सकते हैं कि आपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। वहीं बात करें दूसरी, जहाँ आप दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखते हो, वहाँ आप दूसरों की गई गलतियों से आप सीख लेते हो और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते हो। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन भी 2 तरह की होती है, ये पहली होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है वो सब फॉर्मल का पार्ट है, और इनफॉर्मल की बात करें तो जितनी भी बेसिक वैल्यूज है वो सब इनफॉर्मल का पार्ट है। तो ये तीनों चीजें हमारे एटीट्यूड पे बहुत बड़ा असर डालती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जानना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी के साथ रहकर अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, तो समझ जाइए कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। वहीं अगर आप किसी इंसान के साथ रहकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, वो खुद के दुखड़े सुनाता है और आपको भी दुखी करता है, तो समझ जाइए कि उसका एटीट्यूड लाइफ को लेकर के नेगेटिव है। अब बात ये थी एटीट्यूड की कुछ बेसिक बात थी कि एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है, नेगेटिव एटीट्यूड कैसा होता है और आपका एटीट्यूड लाइफ को लेकर के कैसे होना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने एटीट्यूड को बेहतर करने की। जो हो सकता है जब आप अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालेंगे। माइंड के बारे में कहा जाता है कि एक CPU है जिसमें जैसा आप इनपुट देंगे ये वैसा ही आउटपुट एक्शन की फॉर्म में देगा, और आप भी एक टोटल क्वालिटी पर्सन बन पाए और आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए आप उनसे डरकर भागे ना, उनका खड़े होकर के सामना करें।